नमस्कार। दो शब्द जिन्होंने गिरा दी इमरान खान सरकार, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा एनालिस्ट बोल रहे हैं। और वो दो शब्द थे एब्सोल्युटली नॉट। ये एनालिस्ट यानी कि कुछ जानकार बोल रहे हैं ऐसा। एनालिस्ट क्या होता है, कई बार ये भी करते हैं कि कनेक्शन जोड़ते हैं। तो मैं इसका एक प्रूफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ आर्टिकल से मैं ये उठा के आपको दे रहा हूँ कि ये एक थ्योरी है, ये एक एनालिसिस है। उस एनालिसिस को आप पढ़ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस एनालिसिस के हिसाब से अब अमेरिका अपनी एयर स्ट्राइक्स कर पाएगा अफगानिस्तान में। मतलब अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स जो अब तक कहीं दोहा से या दुबई से या गल्फ से होती थी, वो रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान के थ्रू या पाकिस्तान से हो पाएंगी, ऐसा इस आर्टिकल का दावा है। ऐसा ये एनालिस्ट हैं और एनालिस्ट का दावा है। और इन एनालिस्ट का ये भी दावा है कि रिजीम चेंज का सीधे सीधे फायदा पाकिस्तान की जमीन से अमेरिका के ऑपरेशंस को हो पाएगा। एब्सोल्युटली नॉट बोला था इमरान खान ने, और साफ बोला था कि हम तो देंगे नहीं बेसिस। लेकिन अब रिजीम चेंज के साथ बेसिस मिल सकते हैं अमेरिका को, वहां से वो ऑपरेशंस कर सकता है। हाँ, इसी में कोट किया गया है मार्क मिली को, जो कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है। उन्होंने ये बोला कि हम हर उस अफगानिस्तान तो हमला कर ही सकते हैं, हर उस जगह को कर सकते हैं जहां से खतरा पैदा होता है। साथ में ये भी बोला गया है कि भाई क्योंकि अमेरिका इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में बेस बनाने के लिए, कुछ ऐसा बताया गया। चाइना भी बनाना चाह रहा था। तो रिजीम चेंज के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ हो सकता है। डायरेक्टली नहीं बोला है, हो सकता है। $7 बिलियन का मिलिट्री हार्डवेयर छोड़ करके गया था अमेरिका। और अब तक जो ये लोग कर रहे थे अटैक्स या करने की प्लानिंग में थे, वो गल्फ से हो रहा था। अब बेसिस मिल सकते हैं क्योंकि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, ये इस आर्टिकल में लिखा है, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट और नवाज शरीफ दोनों के दोनों प्रो अमेरिका स्टैंड तो रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर प्रो अमेरिका स्टैंड रखते हैं, इमरान खान एंटी अमेरिका रखते थे, दिख ही रहा था, चाइना के फेवर में ज्यादा थे। इस आर्टिकल में दावा किया गया है कि चाइना जो है वो श्रीलंका में और पाकिस्तान में दोनों जगह अपना मिलिट्री बेस बनाने के मूड में था। और दोनों जगह ही हमारे सामने है, दोनों जगह सत्ता का परिवर्तन होता दिख रहा है। अगर सत्ता का परिवर्तन होता दिख रहा है दोनों जगह, तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका और चाइना की लड़ाई है, जो कि हमारे करीब तक पड़ोस तक पहुंच चुकी है। ये इस आर्टिकल का दावा है, ये इस एनालिस्ट का दावा है। मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इसने अपनी बात को प्रूव करने के लिए सोलोमन आइलैंड्स का एक एग्जाम्पल दिया। सोलोमन आइलैंड्स का एक सीक्रेट डील हुई चाइना से, और वहां पर एक बेस बनना था चाइना का, और उस पर अमेरिका ने ओपनली वार्निंग दी थी। सोलोमन आइलैंड्स के इशू पर ओपनली वार्निंग दी थी कि भैया आप संभल जाओ, वरना हम उसके बाद एक्शन ले सकते हैं। ये जो गेम था, ये जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर सकता था। सोलोमन आइलैंड्स वाला भी, पाकिस्तान वाला भी, और श्रीलंका वाला भी। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता है, इसकी डिटेल्स भी मैंने अभी मंगवाई हैं। खैर, ये बोला इसी आर्टिकल में लिखा है कि साउथ ईस्ट एशिया में बांग्लादेश, कंबोडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, कीनिया, सेशल्स, तंजानिया, ताजिकिस्तान और म्यांमार, ये ऐसी जगह हैं जहां पर अमेरिका और चाइना दोनों का इंटरेस्ट जरूर है, लेकिन चाइना यहां बेसिस बनाने की फिराक में है। पाकिस्तान में बेस बनाने का उसका इरादा था, श्रीलंका में बेस बनाने का इरादा था। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ग्वादर उसके हाथ में आ चुका है और हम्बनटोटा उसके हाथ में आ चुका है। दोनों बेसिस उसके हाथ में आ चुके हैं। अगर एक नेवल बेसिस, मल्टीपर्पज बेसिस ही सही, क्या बोलिए कि बिजनेस के लिए बेसिस सही, लेकिन चाइनीज सबमरीन्स और चाइनीज शिप्स वहां आ सकते थे और आते थे। तो ऐसे में देखना ये भी है कि अब
किस तरीके से चलेगा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, साथ में चाइना पाकिस्तान रिलेशंस कैसे रहेंगे। हालांकि एक विजिट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इम्पेंडिंग है, मतलब एक विजिट होने वाली है चाइना ने पैसा तो पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ही नहीं दिया था, तो इन्हें क्या देंगे। और ये तो वैसे भी अमेरिका के करीबी माने जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, खबर तो ये है कि जल्दी ही वो अमेरिका की ओर रवाना होंगे, अमेरिका विजिट करके आएंगे, ऐसी खबर है। गारंटी तो अभी कोई नहीं, खबर ही आ रही है। एक दो जगह छपी तो एक दो जगह ये भी बोला गया कि नहीं, ऐसा तो कोई विजिट नहीं है। अभी तक बिलावल भुट्टो या उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि वो नहीं जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मंत्री लोग क्या करते हैं कि अपने आप ही खबर छोड़ देते हैं और स्पेकुलेशन की ओर छोड़ देते हैं कि ठीक है स्पेकुलेशन है, या चाइना को प्रेशराइज करने के लिए भी ऐसी खबरें निकाली जाती हैं कि बिलावल जा रहे हैं, हम अमेरिका में बात कर रहे हैं, हम अमेरिका के पाले में जा रहे हैं, आप बताओ आपको हमें क्या देना है, हमारा CPEC चलाइए। ये धमकी भी हो सकती है, लेकिन चाइना को सब समझ में आता है। ज़्यादा बात यह कि अब अफगानिस्तान में जो चाइना की जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस था उससे बाहर निकालने की कोशिश तो हो ही रही है, ये बात तो बहुत क्लियर है। ये इस आर्टिकल में नहीं है, ये कहीं और था जिसको मुझे ढूंढ के निकालना पड़ा। कोशिश तो हो रही है चाइना को निकालने की, लिथियम का भंडार है वहाँ पे और बहुत कुछ है, लेकिन एक जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी बनता है। अगर चाइना अफगानिस्तान में स्ट्रांग होगा तो दिक्कत आएगी अमेरिका को और इंडिया को, दोनों को। और इस दिक्कत को ना अमेरिका झेलना चाहता है ना इंडिया झेलना चाहता है। क्यों नहीं झेलना चाहते? क्योंकि जैसे ही चाइना इस एरिया में स्ट्रांग होता है, पहली ग्वादर उसके हाथ में, अब वो कोशिश कर रहा है कि अफ्रीका में घुस ही चुका है, इनफैक्ट कई जगह घुस चुका है। गल्फ में अपना एक बेस बना रहा था दुबई में, जहां से अमेरिका ने उसे बाहर निकलवाया। ये जो पाकिस्तान में बेस बनने की बात थी, क्लेम बाय दिस आर्टिकल, जहां पाकिस्तान में बेस बनने की बात थी, अगर ये बेस बन जाता तो इंडिया के लिए खतरा तो था ही, इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका के लिए भी था। और अब श्रीलंका, इस आर्टिकल के हिसाब से श्रीलंका में बनाने का प्लान था। अगर ऐसे ही चाइना अपना बेस बनाता जाएगा तो इंडिया घेरेगा, तो ज़रूर, ये कोई शक नहीं है इसमें कि इंडिया घेरेगा। मिडल ईस्ट यानी कि गल्फ, वो डिस्टेबलाइज होगा। डिस्टेबलाइज मीन्स चाइना वहाँ इनरोड्स बनाएगा, चाइना वहाँ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम होगा, और कम होगा तो वो जो मिडल ईस्ट का एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है कि मुस्लिम कंट्रीज़ और इजराइल और दूसरे कंट्रीज, प्रो अमेरिका कंट्रीज, वो सारे इक्विलिब्रियम टूट जाएगा। शायद ये भी एक रीज़न है कि सऊदी अरेबिया और UAE इजराइल से कोजी अप होते दिख रहे हैं, मतलब बेटर रिलेशंस बनाते दिख रहे हैं। आर्टिकल जो है उसमें मुझे नहीं पता कितना सच्चे लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता कितना सच्चे लिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस थी इसलिए मुझे ये आप लोगों के सामने लानी पड़ी, मैं मजबूर हो गया। आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, और मुझे कोई और एनालिसिस मिलती है तो उसी के साथ मैं आपका फिर वापस आऊँगा एक नई ताज़ी खबर के लिए के साथ। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।